हाय नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टडी विद चंदन। मैं चंदन कुमार आप सभी का स्टडी विद चंदन में स्वागत करता हूं। फिर से एक बार डेली करंट अफेयर्स लेकर आप सभी के सामने में प्रस्तुत हूं। सबसे पहले हम लोग रिवीजन क्वेश्चन आंसर को यहां पे करेंगे और धीरे धीरे करके आज के 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि समय कम है तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले नहीं हैं। तो 8 तारीख के बाद से हम लोग रेगुलर और ज़्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पे 10 क्वेश्चन मिनिमम देखेंगे। प्रत्येक दिन का डेली करेंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए रिवीजन क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है रिवीजन का कि किस राज्य को 33 सालों के बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा क्या आपका गुजरात। ओके, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। किसके द्वारा माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट नामक पुस्तक लिखी गई है, किताब लिखी गई है, तो आपको याद रखना है उदय माहुरकर के द्वारा। किस देश में दुनिया का सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग शुरू की गई है, तो उत्तर होगा चीन आपका। परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर किस राज्य में पहली बार शुरू किया गया है, तो बिहार के अंदर किया गया है। कॉप 17 सम्मेलन के लिए आधिकारिक लोगो हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है, तो आर्मेनिया ने लॉन्च किया है। किसके द्वारा पहला मेड इन इंडिया एमआरआई स्कैनर विकसित किया गया है, तो जोहो के द्वारा किया गया है। किसे केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है, तो सीनियर अधिवक्ता देवेंद्र पाल सिंह हो जाएगा, अनिल कौशिक हो जाएगा और पूरे राज्यसभा सांसद कनक मेडाला रविंदर कुमार हो जाएगा। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो जानवी कपूर को किया गया है, जो कि श्रीदेवी की बेटी है, ठीक है। 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना किस नदी के मुहाने पर की जाएगी, तो गोदावरी नदी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने अपनी सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2026 की से किस देश ने भारतीय एक्सपोर्ट के लिए 100% टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है टैरिफ जो है वो खत्म करने जा रहा है। तो एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। तो पूर्ण शुल्क मुक्त पहुंच ऑस्ट्रेलिया सभी भारतीय निर्यात पर, मतलब कि हम लोग कोई भी चीज भेजते थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, तो उस पर कितना परसेंट टैरिफ लगाता था, 100% टैरिफ लगाता था। लेकिन 1 जनवरी 2026 से अब वो टैरिफ जो है, टैक्स जो है वो कितना लगेगा, शून्य लगेगा। कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझौते का हिस्सा है यह भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते, जिसको हम लोग एक्टा के नाम से जानते हैं, ECTA एक्टा का हिस्सा है, जो 2022 में लागू हुआ था और अब अपनी तीसरी वर्षगांठ मनाने जा रहा है। लाभार्थी क्षेत्र कौन सा है, मतलब कि किस क्षेत्र को ज्यादा यहाँ पर फायदा मिलने वाला है, तो कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, रत्न आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि जैसे श्रम गहन क्षेत्रों को इसका क्या होगा, अधिक फायदा होगा, क्योंकि इससे प्रवेश बाधाएं कम होगी और मांग जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनकी राजधानी जो है कैनबरा है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बानीज है। और ऑस्ट्रेलिया जो है आपको आप हिंद महासागर में देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया के जस्ट नीचे जाएंगे और इंडोनेशिया जो है आपका इस साइड में हिंद महासागर, और हिंद महासागर में ही क्या है, हमारा प्यारा देश भारत है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक महादेश भी है, जिसको हम लोग ओशियाना महादेश भी कहते हैं। करंट अफेयर्स देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए। तो ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो सारा तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर की बेटी। बॉन्डी बीच हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने गन बायबैक स्कीम की घोषणा की है और ऑस्ट्रेलिया दुनिया की पहला देश बन गया है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है, कि बच्चे जो है जिनका उम्र 16 साल से कम है तो वो इंटरनेट नहीं चला सकता है, ठीक है। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा भी ऑस्ट्रेलिया ने की है। ऑस्ट्रेलिया शोधकर्ताओं द्वारा ऐतिहासिक वैज्ञानिक सफलता में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिनको IVF कहते हैं, और ये किन के लिए होता है, जहां पर बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो वहां पर जो है इंजेक्ट करके महिलाओं के गर्भाशय में बच्चे को जन्म दिया जाता है, ठीक है, शुक्राणु बाहर से लेकर के। तो कभी हम लोग साइंस जब पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे, तो अभी ज्यादा नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए IVF का उपयोग करके पहले कंगारू भ्रूण को सफलतापूर्वक क्या किया गया है, बनाया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्ट हिंद जो है ये
चलता है। और ऑस्ट्रेलिया की डेकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगबोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी, कहाँ पर, गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस क्या किया है, स्थापित किया है। ऑस्ट्रेलिया में मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख डेवलप किया है। ठीक है, और चर्चा में रहा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून। ठीक है, तो इस वर्ष चर्चा में, मतलब पिछले वर्ष जो चर्चा में रहा ऑस्ट्रेलिया का, वो कौन सा रहा, राइट टू डिस्कनेक्ट कानून। तो कहाँ से है ये, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। हमारा दूसरा प्रश्न है आज का, पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ठीक है, यह किस राज्य में स्थित है, तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश का गोंडा जिले में है ये, और विशेषता यह है कि यह दो आपस में जुड़ी हुई झील, कौन कौन सा झील, पार्वती और दूसरा जो है आर्गा, से बनी हुई एक मीठे पानी का अभ्यारण्य है। कौन से पानी का, मीठे पानी का अभ्यारण्य है। महत्वपूर्ण क्या क्यों है ये, तो यह स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास और प्रजनन स्थल है, मतलब कि यहाँ पर जन्म देते हैं। और रामसर सम्मेलन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें मान्यता प्राप्त है, किसका, आर्द्र भूमि की, नमी वाली भूमि की। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इनकी राजधानी जो है लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। और नेशनल पार्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानी, WLC। राज्य के पशु की बात करें तो 12 सिंगा हो जाएगा, और राज्य के पक्षी की बात करें तो सारस हो जाएगा। और लोकसभा की कुल सीट यहाँ पर 80 है, और राज्यसभा की कुल सीट यहाँ पर 31 है। यदि बिहार का बात करें तो लोकसभा की सीट कुल कितनी है, 40 है। आगे चलिए, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ देख लेते हैं हम लोग, क्यों उत्तर प्रदेश से क्या करंट अफेयर जुड़ा हुआ है। तो सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश के अंदर अनिवार्य कर दिया गया, जरूरी कर दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को मौलिक पाक साला शहर का दर्जा दिया गया है, तो लखनऊ को दिया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पारंपरिक जरी जड़ी पोशाक का GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, GI मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ठीक है, तो GI टैग मिला है, तो मथुरा हो जाएगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, जहां से योगी आदित्यनाथ जी विधायक बनते हैं। और 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान जो है, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। AK-203 या फिर AK-203 राइफल के निर्माण का प्रमुख स्थान जो है, कौन सा होने वाला, अमेठी, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर में है। शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के मुख्य सचिव का पदभार संभाला है, तो उत्तर प्रदेश का संभाला है। राफे एम एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में देश का सबसे बड़ा एरो इंजन परीक्षण केंद्र बनाया है। किस स्थान पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत के पहले अश्वरोग मुक्त अपार्टमेंट की स्थापना की जाएगी, तो मेरठ हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति की घोषणा की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को किस राज्य सरकार के द्वारा 1 लाख रुपया दिया जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा, तो कहाँ बनाया जाएगा, अयोध्या के अंदर बनाया जाएगा। ITI चलो अभियान विजन 2047, ये किसके द्वारा चालू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा चालू किया गया है। और सलमान खान ऑफ द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बताना है, मोहर बसु है, मोहर बसु। तो मोहर बसु के बारे में जान लेते हैं। मोहर बसु द्वारा लिखित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का अंश हार्पर कॉलिंस बुक्स प्रकाशन गृह की अनुमति से ये प्रकाशित किया गया है। और कुछ प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं 2025 में जो लॉन्च किया गया है, प्रकाशित किया गया है। तो पहला है माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट, ये किनके द्वारा, उदय माहुरकर के द्वारा लिखा गया। आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल, ये किसके द्वारा लिखा गया, जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा लिखा गया है। डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर के द्वारा। मदर मेरी कम्स टू मी, अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। टॉम्ब ऑफ सेंट, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है ये। टाइम शेल्टर जॉर्जिया, गॉस्पोडिनोव के द्वारा लिखा गया। कैरोस जेनी एम्बन एरपेन बेक के द्वारा लिखा गया। हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक के द्वारा लिखा गया। इन प्रेज ऑफ कोलिशियन पॉलिटिक्स मनोज के झा के द्वारा लिखा गया। MS स्वामीनाथन द
मैन हु फेड इंडिया प्रेम बदात जयकुमार के द्वारा लिखा गया है। ओमेन लाई फ्रीडम मुरजानी सत्रापी के द्वारा लिखा गया है। ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जेसिदा आर्डन के द्वारा लिखा गया। द डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ पूजा पुजारा के द्वारा लिखा गया। द विनर्स माइंडसेट के लेखक सेन वाटसन हैं। वाई भारत मैटर एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर डी वाई चंद्रचूड के द्वारा लिखा गया है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी पी एस रमन के द्वारा लिखा गया है। और ट्वेल्थ फेल जो है अनुराग पाठक के द्वारा लिखा गया है। नाइफ हेरिंग टेल ऑफ रिलीजेंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है ये। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आज का हमारा चौथा प्रश्न जो है, माउंट एंटेना अ, जो किस देश के पूर्वी तट पर स्थित एक सेट्रोवाल्कानो है वेलकैनो है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इटली। इटली यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। तो इटली के सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित माउंट एंटेना स्ट्रोवैल्केनो फिर से सक्रिय हो गया है और इसके उत्तरी पूर्वी क्रिएटर से धधकते लावा और थोड़ी मात्रा में राख हवा में फैल रही है। ठीक है, तो अब हम लोग इटली के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये यूरोप का एक देश है। कहाँ का? यूरोप का देश है। ठीक है, तो हम लोग जब भूगोल पढ़ेंगे तो वहां पर एक एक करके सारे चीज को देखेंगे। आप अभी करंट अफेयर्स को देखते चलिए, क्योंकि हमारा भी एग्जाम है और एग्जाम समाप्त होने के बाद फिर हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक चीज को देखेंगे, ज्योग्राफी को भी देखते चलेंगे। समय अभी कम होने के कारण सीधा मैं बात करता हुआ चलता हूँ, जो भी चीज है उसको बताता हुआ ही चल रहा हूँ। ठीक है, अभी अच्छे से मतलब कि जो ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, या फिर जो भी चीज़ है, उनको मैं थोड़ा सा भी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। जो है उत्तर बस उसी को बताते जा रहा हूँ अभी। ठीक है, एग्जाम क्लियर होने के बाद फिर हम लोग जो है अच्छे से बैठकर इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो इटली का राजधानी जो है अभी रोम हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है सर्जियो मेट्रेला हो जाएगा और आधिकारिक भाषा जो है इतालवी हो जाएगा। करंट अफेयर से देख लेते हैं इटली से जुड़ा हुआ कुछ। तो इटली ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है जो कि फेमिसाइड एक अलग और गंभीर अपराध के रूप में मान्यता देता है। ठीक है, इटली ने डेविस कप 2025 जीता है। अपने राष्ट्रीय व्यंजनों क्यूजिन के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में मान्यता पाने वाला ये पहला देश बन गया है इटली। अब देखिए कुछ प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी को आज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ज्वालामुखी के बारे में बात हुआ तो देख लेते हैं। तो किलाउआ जो है यह हवाई का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और प्रशांत महासागर में ये स्थित है। माउंट एटाना इटली में स्थित यह यूरोप का सबसे प्रसिद्ध और सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। बेरेन द्वीप यह अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है और दक्षिण एशियाई का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित यह एक अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इरेबस अंटार्कटिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और स्ट्राम्बोली इटली के लिए लिपारी द्वीप पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो लगातार विस्फोट करता रहता है। और क्लूचेस वाकया रूस के कामचाटका प्रायद्वीप में स्थित एक शक्तिशाली और सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आप ये ज्वालामुखी का नाम याद कर लेंगे। अब चलिए प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए कुछ या फिर सॉरी पहले हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है ये होता है। ठीक है, उसमें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने के लिए क्या कर रही है? तेजी से प्रयास कर रही है। कौन सा सरकार? छत्तीसगढ़ सरकार। वर्तमान में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और सिरपुर पुरातत्व स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में स्थित है।
छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का क्या एक राजधानी सॉरी राज्य है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है? रायपुर है। कार्यकारी शाखा है, राज्यपाल जो है इनके रामेन डेका है, और मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साई है। कुल जिले जो है छत्तीसगढ़ के अंदर में 33 हैं, और इनका गठन जो है 1 नवंबर 2000 को किया गया था। करंट अफेयर्स देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 30 सितंबर 2025 को दावा किया कि वे बालोद, कौन सा? बालोद भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। कौन सा जिला? बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, जिसे आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। बिलासपुर जिले के कोपड़ा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो कि भारत का जो है 96 96वां, ठीक है, रामसर साइट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। चलिए एक छठा प्रश्न भी देख लेते हैं। तो 2025 फीडे रैपिड चैंपियनशिप पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। ठीक है, तो मैग्नस कार्लसन जो है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शतरंज में भारत के अर्जुन एरुगेसी और केनेरू हम्पी ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्गों में कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, और कतर के दोहा में आयोजित 2025 फीडे विश्व रैपिड और महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप में खिताब मैग्रसन कार्लसन पुरुष और एलेक्जेंड्रिया गोरचिकीना महिला ने जीते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक ही रखते हैं। आज 6 नंबर तक ही प्रश्न रखते हैं, क्योंकि आपको भी आदत डालना है भी धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़िए और स्टे ट्यून्ड विथ स्टडी विद चंदन। थैंक यू वंस अगेन।